अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। तो क्योंकि वेदर यहाँ ऐसा है और उसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने इशू कर दिया था। तो लेकिन आज हमने सोचा कि चलो अपने काम को रिज्यूम करते हैं। और आज हमने एक नई जगह ढूंढी है। तो आज हमने सोचा कि चलो जो यहाँ का पोस्ट ऑफिस है उसका भी इन लोगों ने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। मैंने कहा चलो ज़रा जाके ज़रा विज़िट करते हैं, टाइम भी है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्योंकि क्रिसमस है, उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ें सजाई हुई हैं। और मुझे यहाँ पर आकर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो ये कि ये जो कार्ड्स हैं, जैसे इस तरह ये बर्थडे कार्ड हो गया, उसी तरह ये जस्ट 5 हर किसी की एज है उसके ऊपर लिखा 50th बर्थडे 60th बर्थडे। हमारे वहाँ तो 30 साल के बाद बर्थडे का कोई पता नहीं चलता। हूँ तो बड़ा हो गया हूँ तो क्या करना बना के थे लोग 60 साल 50 साल दी 70 80 ये किसको मिलता होगा। तो लेकिन ये खुशी इस चीज़ की होती है कि ये मतलब अपनी जो रूट्स हैं उसको नहीं छोड़ते। मतलब जो हमारे वहाँ चल रहा था आज तक, वो भी मतलब ये कार्ड्स हम देते थे दोस्त एक दूसरे को और आज भी चलते हैं। लेकिन वहाँ पर अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, व्हाट्सएप आ गया। किसी को शादी का कार्ड भी देना है तो व्हाट्सएप। और ये देखें जी, क्योंकि अब आ रही है क्रिसमस, तो अब वो क्रिसमस के मामलात यहाँ चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब आ गए हैं तो देखने तो हैं। चैरिटी कार्ड्स भी हैं यहाँ पर, आप एक चैरिटी कार्ड लें और वो 8.95 आपकी जो है वो चैरिटी में चला जाएगा। यहाँ पर भाईजान सेंटा क्लास है और ये डब्बे रखे हुए हैं, उसने तोहफे नहीं देते हुए आगे उन्होंने वो लगाया हुआ है स्टॉपर। और ये उस्ताद जी पोलन बियर्स आ गए। हेलो, क्या खिलौता है, एक ये है और एक ये है और वो पीछे नॉर्थ पोल, ये इनका ट्री है और ये इनका पूरा का पूरा निज़ाम। इनके काउंटर्स बने हुए हैं, आप टिकट्स लें और भिजवाएं इधर उधर। तब काफ़ी बेहतरीन किस्म का इन लोगों ने ये पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है। और ये तो मैं भूल ही गया था, पेंगुइन्स। बाकी अब चलते हैं दूसरी साइड पर, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या है। ये जो डब्बे हैं ये हमारे वहाँ पे होते थे छोटे छोटे, और यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है। गिफ्ट कार्ड्स भी आप वाया पोस्ट भिजवाते हैं, कमाल है। बाकी तबीयत हमारी ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मौसम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों माइनस टेम्परेचर चला गया था। तो हमने उस तरह की अपनी शॉपिंग नहीं की हुई थी और उसके चक्कर में फिर अब हम बीमार हो गए। और फिर बीमारी ऐसी थी आए, और फिर बीमारी ऐसी थी कि
बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो बस उस चक्कर में मैं कोई कुछ गायब रहा। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें अब अपने रिज्यूम करते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर ही इन्होंने एक शॉप भी बनाई हुई है। यहाँ पर स्वेट शर्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, और ये है बुक्स हो गई। मतलब काफ़ी अच्छा वो इन्होंने एक इन्वायरमेंट सा बनाया होता है। ये देखकर मुझे अपना मोती बाज़ार याद आ गया। चलते हैं दूसरी साइड, और ये रहा इनका टच बिल्डिंग द जीपीओ, जो कि बाहर से मतलब अभी तो बाहर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये स्पायर है, ये आप देख रहे हैं ये स्पायर है। ये अभी इस तरह का नहीं है, ये एक स्टील रॉड अब बन चुका है, ये तो पत्थर का पुराना था। बाकी ये जो है ये सेम इसी तरह का ही है। और बाकी घोड़े अब ख़त्म हो चुके हैं बाहर से। वो बिल्डिंग मैंने नहीं देखी, वो शायद ख़त्म कर दी है। लेकिन यहाँ चेक करते हैं, ये है जी जीपीओ। It's the focal point of O'Connell Street, the birthplace of independence, on Post's principal office, and the place where many post office people have spent their working lives. Dublin's GPO is one of those few great buildings which mean much more than fine stonework and corporate offices. The GPO wasn't always in O'Connell Street, and in the 17th century, when the post office was a much smaller operation, there was nothing so grand as today's building. Since it existed primarily as part of the government's administration of the country, it is not surprising to find the post office situated quite close to the seat of power, Dublin Castle. Records for this period are scarce, but the movement of the post office in Dublin can be seen in the maps and street directories of the period. As the city centre has gradually moved east over the last 300 years, so has the city's post office. From High Street in 1668 to Fishamble Street in 1689 to Sycamore Alley in 1709, and then in 1755 to Bardham's Chocolate House on the site now occupied by the Central Bank. Over 50 years, the post office was dominated by two men, John Lees and his son Edward. Each held the office of secretary, subject only to the higher authority of the Irish Postmasters General. The Lees were men of ability, and their talents, particularly in the case of Sir Edward Lees, were focused not just on their public responsibilities, but also at times on broader opportunities for personal gain. The fact that their stewardship was subject to parliamentary inquiry does give us an interesting insight into how the post office was managed 2 centuries ago. John Lees was a Scot who came to Ireland with the Marquess of Townsend following the latter's appointment as Lord Lieutenant in 1767. His position then is uncertain, but he must have proved himself an able administrator, for he was appointed Secretary of the Post Office 7 years later in 1774. Other senior government appointments were offered to him, but he stayed with the post office and was responsible for drafting the terms under which the Irish Post Office would become independent of London control in 1784, in keeping with the legislative independence achieved by Grattan's Parliament. As Post Office Secretary, with his office just opposite the Houses of Parliament in College Green, Lees would have been familiar to men of influence in Dublin. Not many, however, would have known that he also acted as a kind of spy master, not only opening correspondence and चलिए ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो जाएगी, ये वीडियो देखना शुरू की तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये रेफरेंस देने का मकसद ये था कि ये
जो है ये आपको हिस्ट्री पता लगती है इस चीज़ से कि हम भी कितनी एक ट्रेडिशनल जगहों पर आप घूम रहे हैं, मतलब 200-300 साल पुरानी जगह। ये पूरी हिस्ट्री है, क्योंकि ये पहले लंदन के अंदर था, उसके बाद जब इनकी आपस में भेड़ हुई तो फिर ये अलग हो गए। बहरहाल अभी चेक करते हैं इसका क्या है निज़ाम अंदर जाने का, देखते हैं तो फिर उसके बाद चेक करते हैं। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जो कॉर्नल स्ट्रीट पर पोस्ट ऑफिस था उसका विज़िट किया और उसको हमने ऑब्ज़र्व किया है कि क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं। ये जो पीछे आप स्पायर देख रहे हैं, ये है वो स्पायर जिसका उसमें ज़िक्र हुआ था। बाकी एक जो उसमें हिस्ट्री में नज़र आया था वो ये बाबा जी थे, ये जो खड़े हुए हैं, ये हाथ चला हुए। तो बाकी मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।